बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर मिलिटेंट हमले के बाद मुल्क सख्ते में है। हुकूमत ने कहा है कि इस हमले के जिम्मेदारों से बदला लिया जाएगा और पाकिस्तान को अकेले करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस को हालात से निपटने के लिए खुली आज़ादी दी गई है और इस हमले का जवाब देने के लिए वक्त और मकाम का वो खुद फैसला करेंगे। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। पुलवामा हमले पर हिंदुस्तान में गम और गुस्सा। हुकूमत ने कहा बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब किया गया। जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मोदी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल आजादी है, पुलवामा के जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेंगी। राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे, सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा, जख्मी सिपाहियों से की मुलाकात। पुलवामा हमले की पूरी दुनिया में मजम्मत, हुकूमत ने हफ्ते को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ ताउन नहीं कर रहे हैं। वार्सा में माइक पेंस ने की शिकायत, तेहरान ने कहा मीटिंग नाकाम हो गई। वार्सा कॉन्फ्रेंस में बहरीन और सऊदी अरब के वजीरों ने ईरान के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दिया। ट्रंप मैक्सिको दीवार बनाने के लिए अमेरिका में इमरजेंसी लगाएंगे। तेलंगाना में आखिरकार 19 फरवरी को होगा केसीआर कैबिनेट में एक्सपेंशन, पंडितों ने शुभ दिन करार दिया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील। सबसे पहले बात पुलवामा की। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सोहेल महमूद को तलब करते हुए कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर खुदकुश हमले के खिलाफ एहतजाज किया। इस हमले के लिए पाकिस्तान से सरगर्म दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद ने जिम्मेदारी कबूल की है। खारजा सेक्रेटरी विजय गोखले ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बताया कि पाकिस्तान को जैश मोहम्मद के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। खारजा सेक्रेटरी ने पाकिस्तान से कहा कि वो फौरी अपनी जमीन से काम करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों और दहशतगर्द की मदद करना बंद करे। जुमेरात के इस हमले के बाद हिंदुस्तान की वजारत खारजा ने एक बयान जारी करते हुए इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद को खुली छूट दे रखी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि पुलवामा जैसे हमलों से हिंदुस्तान को कमजोर नहीं किया जा सकता और इस हमले के जिम्मेदारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान का पड़ोसी जो दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है, ये सोचता है कि वो अपनी साजिशों के जरिए हिंदुस्तान का इस्तेहकाम मुतासर कर सकता है, तो वो बड़ी गलती पर है। ऐसा कभी नहीं होगा। मोदी ने कहा कि फौज को मुकम्मल आज़ादी दी गई है और फौज दहशतगर्दी की इस हरकत के जिम्मेदारों को सजा देगी। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाते हुए ये बात कही। मोदी ने उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया और इस वाक़े की मजम्मत की। मोदी ने सियासी जमातों से कहा कि वो इस मसले को सियासी मौजू न बनाएं और कीचड़ न उछालें, क्योंकि ये एक हसास और जज्बाती मसला है। उन्होंने कहा कि दुनिया को ये पैगाम जाना चाहिए कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा तौर पर इस जालिमाना हरकत से निमट रहा है। मोदी ने पुलवामा हमले में हलाक सीआरपीएफ जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं
इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार है उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं, उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। मोदी ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि लोगों का खून खौल रहा है और दहशतगर्दी की इस हरकत के पीछे जो भी लोग हैं उनको यकीनन सजा दी जाएगी। मोदी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वक्त और जगह का चुनाव करेंगे। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान इंडिया को तबाह करने का ख्वाब देखना छोड़ दे, ये ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है। सीआरपीएफ ने कहा कि हम इस वाक़े को नहीं भूलेंगे और इसका बदला लेंगे। सीआरपीएफ ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बात कही। जम्मू में पुलवामा हमले के खिलाफ एहतजाज के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात को देखते हुए फौज की मदद तलब की गई। मुल्क के दूसरे मकामात पर भी एहतजाज किया गया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए और पाकिस्तान के पुतले जलाए गए। मुजाहरों के दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए और जम्मू में फिरक़ेवाराना तनाव पैदा हो गया। खासतौर पर जम्मू के पुराने शहर में एहतजाजियों ने कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी हटने से इनकार कर दिया। झड़पों में कम से कम 12 लोग जख्मी हुए, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। फौज ने हालात को देखते हुए फ्लैग मार्च किया। एहतजाजियों ने पाकिस्तान और दहशतगर्दों के खिलाफ नारे लगाए और सड़कों पर टायर जलाए। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस ले लिया है। ये एक तिजारती दर्जा है जो अक्सर उन मुल्कों को दिया जाता है जिनके साथ कुछ मौशी लेन देन होता है। पुलवामा हमले के दूसरे दिन दिल्ली में सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें पाकिस्तान से MFN स्टेटस छीनने का फैसला किया गया। मरकजी वजीर अरुण जेटली ने मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह फैसला भी किया गया कि वजारत खारजा आलमी सतह पर पाकिस्तान को अलग थलग और तन्हा करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में ये मीटिंग हुई। इस मौके पर पुलवामा हमले में मारे गए सीआरपीएफ जवानों की याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। जेटली ने कहा कि मीटिंग में पुलवामा हमले से पैदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। उन्होंने कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने श्रीनगर का दौरा किया और पुलवामा हमले से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कई सीनियर सिक्योरिटी और पुलिस अहदेदारों से बातचीत की। वजारत दाखिला ने NIA टीमों और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को पुलवामा हमले की तहकीकात के लिए भेजा है। वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने पुलवामा हमले में हलाक एक सिपाही के ताबूत को कंधा दिया। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से कहा कि वो रियासत में फिरक़ेवाराना हम आहंगी को यकीनी बनाए। उन्होंने रियासत में जख्मी सिपाहियों की मिजाज पुरसी की। राजनाथ सिंह ने कश्मीर का दौरा करते हुए कहा कि पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और ISI से पैसा लेने वाले एलिमेंट्स की सिक्योरिटी कवर को बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हमारे साथ हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार भी यह पूरी तरह से शहीद जवानों के परिवारों के साथ खड़ी है। दुनिया के कई मुल्कों ने पुलवामा हमले की मजम्मत की है। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान मसूद अजहर के बारे में सवालों को टालते हुए कहा कि बीजिंग हिंदुस्तान और दूसरे फरीकों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। उन्होंने कहा कि चाइना कश्मीर के इस हमले से सख्ते में है। सऊदी अरब और UAE ने भी पुलवामा हमले की मजम्मत की। अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि वो दहशतगर्दों की मदद करना और उन्हें महफूज ठिकाने देना बंद करे। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि इस हमले से हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करने का अमेरिका का अज़्म और बढ़ गया है। रशिया ने भी इस हमले की मजम्मत की। मरकजी हुकूमत ने पुलवामा हमले से पैदा हालात पर गौर के लिए एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। अहदेदारों ने बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग हफ्ते को दिन के 11 बजे पार्लियामेंट लाइब्रेरी हॉल में होगी। कांग्रेस ने इस मसले पर हुकूमत को मुकम्मल ताईद देने का वादा किया है। ये मीटिंग कश्मीर से वजीर दाखिला राजनाथ सिंह की वापसी के बाद हफ्ते के दिन होगी। ये मीटिंग जैसा कि हमने बताया हफ्ते को 11 बजे होगी, जिसमें इम्कान है कि हुकूमत अपोजिशन पार्टियों को पुलवामा हमले और कश्मीर की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देगी।
CRPF ने पुलवामा हमले की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। कांग्रेस पार्टी ने पुलवामा सानहे की वजह से जुमे के अपने तमाम प्रोग्राम्स बर्खास्त कर दिए। सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह और दूसरे कांग्रेस लीडर्स के साथ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये शोक का वक्त है, ये अफसोस का वक्त है, ये एहतराम का वक्त है। हम हुकूमत और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस लीडर और पंजाब के वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने पुलवामा हमले की मजम्मत की। सिद्धू ने सवाल किया कि क्या मुट्ठी भर लोगों के लिए पूरे मुल्क को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वो पंजाब असेंबली के अहाते में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पुलवामा हमले में मारे गए सिपाहियों के खानदानों ने कहा है कि उन्हें अपने प्यारों की कुर्बानी पर फख्र है। कई सिपाहियों की सरकारी एजाजात के साथ आखिरी रसूमात अदा की गई। इस मौके पर जज्बाती मंजर देखे गए। फौजियों के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें इस हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों को सख्त जवाब देना चाहिए। फिर से करवाएं। अब भारत को जो है, भारत पूरे देश को जो है, जितने सैनिक है सबको छोड़ दे जो है पाकिस्तान पे, उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दें। जो हमारे देश के जवान जो हैं, हम लोग भी तैयार हैं उसके लिए। अगर हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग भी तैयार हैं वहाँ खून देने के लिए हमेशा भारत सरकार को। गया है और बहुत बुरी दर्दनाक हादसा हुआ है। हम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल मुर्दाबाद की जयकारे ऐसा बिल्कुल अनहोनी किया है। हम इससे बहुत घृणा करते हैं इस देश से। हमको बहुत घात लगी है। हमारा बच्चा है, उसकी अभी 2 बेटी हैं, केवल अभी शादी हुई है, ना ही बच्चा है। ये हमारे गांव का सुंदरावली का ही रहने वाला है, बहुत गरीब घर के बच्चा है। इसको देखते हुए इस पाकिस्तान ने जो हरकत की है वो बहुत घिनौनी हरकत की है। ऐसे लोगों को फांसियों की सज़ा या देश से को बिल्कुल ही निकाला कर देना चाहिए यहाँ से। मैं इस बात को बहुत उससे कहता हूँ। कश्मीर में कई मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशंस में भी तेजी पैदा कर दी गई है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर इंटरनेशनल न्यूज के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से, और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। पुलवामा हमले पर हिंदुस्तान में गम और गुस्सा। हुकूमत ने कहा बदला लिया जाएगा, पाकिस्तान को अलग थलग किया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब किया गया। जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मोदी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल आजादी है, पुलवामा के जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेंगी। राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे, सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा। जख्मी सिपाहियों से की मुलाकात। पुलवामा हमले की पूरी दुनिया में मजम्मत। हुकूमत ने हफ्ते को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ ताउन नहीं कर रहे हैं। वारसा में माइक पेंस ने की शिकायत। तेहरान ने कहा मीटिंग नाकाम हो गई। वारसा कॉन्फ्रेंस में बहरीन और सऊदी अरब के वजीरों ने ईरान के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दिया। ट्रंप मैक्सिको दीवार बनाने के लिए अमेरिका में इमरजेंसी लगाएंगे। तेलंगाना में आखिरकार 19 फरवरी को होगा केसीआर कैबिनेट में एक्सपेंशन। पंडितों ने शुभ दिन करार दिया।
बुलेटिन के इस हिस्से में देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस ने कहा कि ईरान मिडिल ईस्ट के अमन इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माइक पेंस ने वारसा में खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने अमेरिका के यूरोपीय इत्तेहादियों पर इल्जाम लगाया कि वो अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। अमेरिका की तरफ से वारसा में मिडिल ईस्ट के बारे में बुलाई गई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माइक पेंस ने कहा कि हमारे यूरोपीय पार्टनर्स हमसे ताउन नहीं कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि उन्होंने पाबंदियों को बेअसर करने के लिए एक अलग पेमेंट मैकेनिज्म बनाया है। ये एक बहुत गलत कदम है जिससे ईरान मजबूत होगा, यूरोपीय यूनियन कमजोर होगी और यूरोप और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ेंगे। माइक पेंस ने कहा कि ईरानी मईशत चरमरा रही है, ईरान के अवाम सड़कों पर आ रहे हैं। आज़ादी पसंद मुल्कों को ईरानी अवाम का साथ देना चाहिए और ईरान की हुकूमत को उसकी बुराइयों और उसकी खोरेजियों के लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। माइक पेंस ने कहा कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूत मौजूदगी बरकरार रखेगा और अपने इत्तेहादियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा ताकि आईसिस को शिकस्त दी जा सके और खित्ते को महफूज बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के इलाके में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। इस हवाले से उन्होंने पोप फ्रांसिस के यूएई दौरे और इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के ओमान दौरे का हवाला दिया। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने भी ईरानी जारहियत के खिलाफ खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका तमाम मुल्कों को यह बात समझाना चाहता है कि ईरानी हुकूमत के खतरे को रोकना सबके हक में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप को मिलकर काम करना चाहिए और ईरान को अलग थलग करना चाहिए। पॉम्पियो ने वारसा मीटिंग के बाद यूरोपीय यूनियन के ओहदेदारों से मुलाकातें की। इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें अरब लीडर्स और वजीरों को ईरान पर गुस्से का इजहार करते हुए देखा जा सकता है। नेतन्याहू ने अपने यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो अपलोड किया है जिसमें बहरीन और सऊदी अरब के वजीर कह रहे हैं कि ईरान इसराइल फलस्तीन मसले के रास्ते में रुकावट है। अरब ओहदेदार ये भी कह रहे हैं कि ईरान मिडिल ईस्ट के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ये वीडियो वारसा कॉन्फ्रेंस के दौरान होने वाली एक डिबेट का है। अरब लीडर्स कह रहे हैं कि ईरान अरब इसराइल मसले से ज्यादा जहरीला है और वो इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने में रुकावट है। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा शेख खालिद बिन अहमद अल खलीफा को वीडियो में ईरान को जहरीली पार्टी कहते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये जहरीली पार्टी नहीं होती और उसकी बंदूकें और उसके सिपाही नहीं होते तो हमारे ख्याल में हम मसले को हल कर लेते। अल खलीफा मिडिल ईस्ट में ईरान की मौजूदगी को एक संगीन चैलेंज करार देते हैं और कहते हैं कि वो हर जगह मसाइल के हल में रुकावट बन रहा है, वो सीरिया हो, यमन हो, इराक हो या कोई और मकाम। उन्होंने कहा कि बहरीन भी खतरे की जद में है। इस मीटिंग में सऊदी अरब के वज़ीर आदिल अल जुबैर भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि ईरान तबाकुन रोल अदा कर रहा है। उन्होंने हमास और इस्लामी जिहाद के लिए ईरान की तायद का हवाला दिया और कहा कि वो फलस्तीनी अथॉरिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। आदिल अल जुबैर ने इल्जाम लगाया कि ईरान ने सीरिया में क़यामत बर्पा की, उसने कुवैत और बहरीन में न्यूक्लियर हथियार पहुंचाए, वो दहशतगर्द तंजीमों को हथियार दे रहा है, सूडान में हथियारों की फैक्ट्रियां बना रहा है और अफ्रीका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में बदअमनी को हवा दे रहा है। बहस के दौरान बहरीन के वजीर ने दखल अंदाजी करते हुए कहा कि बहरीन को ईरान से हर लम्हा निमटना पड़ रहा है। ये वीडियो जारी किए जाने के बाद सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि रियाद अरब अमन पहल की तायद करता है। ईरान ने कहा कि अमेरिका की कोशिशों से वारसा में होने वाली मीटिंग का मकसद सबको ईरान के खिलाफ जमा करना था, लेकिन यह कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई है। चारशंबे और जुमेरात को यह मीटिंग हुई जिसमें 60 मुल्कों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि अमेरिका की कोशिशों के बावजूद ईरान के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बनाया जा सका और कई मुल्कों ने निचली सतह पर इस मीटिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को मिडिल ईस्ट में अमन और सलामती की कॉन्फ्रेंस का नाम कैसे दिया जा सकता है जबकि मिडिल ईस्ट के अहम किरदार जैसे ईरान, तुर्की, लेबनान, सीरिया और इराक और फलस्तीन इसमें शामिल नहीं है और ना ही चाइना, रशिया और कई यूरोपीय और गैर यूरोपीय मुल्क हाजिर हैं या उन्होंने निचली सतह पर शिरकत की है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हमले की मजम्मत की है। सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान ने मारे गए ईरानी फौजियों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। पिछले दिनों ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सूबे में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स पर हमले में 27 सिपाही हलाक हुए थे। अमेरिका के कमांडर ने सीरिया से बाहर निकलने के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की मुखालिफत कर दी। इस सिलसिले में कमांडर ने CNN से बातचीत करते हुए वार्निंग दी कि अभी आईसिस को शिकस्त नहीं दी गई है। इस तरह मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौजों के चीफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने खुलकर सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफत की। उन्होंने दावा किया कि आईसिस को शिकस्त नहीं दी जा सकी है अब तक। उन्होंने कहा कि सीरिया में अमेरिका की मदद रखने वाली फोर्सेस अभी अपने तौर पर आईसिस के खतरे से निमटने की सलाहियत नहीं रखती। जनरल
نووٹل نے یہ بھی کہا کہ ایران مڈل ایسٹ میں امریکہ کے پارٹنرز کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی معلومات کے مطابق ایران نے کئی جدید ہتھیار بنائے ہیں اور تعینات کیے ہیں. ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے نہیں ملنا چاہیے. انہوں نے سیریا کے شہر سوچی میں یہ بات کہی. ایرانی صدر نے کہا کہ چاہے سیریا ہو یا کوئی اور ملک، دہشت گردوں میں یہ احساس پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ محفوظ ہیں، اور نہ ہی دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ دہشت گردی کے کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے گھریلو، علاقائی یا عالمی مقصد حاصل کر سکتے ہیں. سوچی کانفرنس میں روحانی نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین اور ترکی کے صدر طیب ایردوان سے ملاقات کی. روحانی نے ترکی کے صدر طیب ایردوان سے الگ سے ملاقات کی. اس موقع پر دونوں لیڈرز نے دہشت گرد تنظیموں کے لیے بعض ملکوں کی مدد کے مسئلے پر بھی بات چیت کی. سیریا کے بارے میں سوچی کانفرنس میں پوٹین، روحانی اور طیب ایردوان نے خاص طور پر ادلیب کی صورتحال کا جائزہ لیا. میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا. اس موقع پر پوٹین نے کہا کہ سیریا میں نیا دستور بنانے کے لیے کام شروع ہونا چاہیے. طیب ایردوان نے کہا کہ سیریا میں دوبارہ خون خرابے کی آگ بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے سیریا کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا تھا. ترکی پولیس کو سعودی قونصل جنرل کے گھر میں ایک تندوری اوون ملا ہے، اور ایسا اندیشہ ہے کہ قونصلیٹ میں قتل کیے گئے جرنلسٹ جمال خشوگی کی لاش کو اس اوون میں جلایا گیا. پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ اسے قونصل جنرل کے گھر میں 2 باولیاں اور اوون ملے. ایکسپرٹس کے مطابق اس اوون کو 1000 ڈگری سیلسیس تک گرم کیا جا سکتا ہے، اور یہ کسی بھی جسم کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے، اور ڈی این اے جانچ کے لیے بھی کوئی آثار نہیں مل سکتے. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہفتے سے پاکستان کا دورہ کریں گے. اس دورے کے دوران پاکستان کو سعودی عرب کی طرف سے $20 بلین سے زیادہ کا معاشی پیکیج دیا جائے گا. پاکستان کے وزیر اطلاعات نشریات فواد چودھری نے یہ بات بتائی. یہ دورہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب امریکہ کا اتحادی سعودی عرب ایران کے خلاف عالمی تائید حاصل کرنے کی مہم پر ہے، اور پاکستان ایران کا ایک پڑوسی ملک ہے. پاکستان کے بعد محمد بن سلمان انڈیا کا بھی دورہ کریں گے. اس موقع پر سعودی عرب میں ہندوستان کے سفیر نے کہا کہ یہ دورہ ایک تاریخی واقعہ ہے. ہندوستانی سفیر احمد جاوید نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے بیچ انفراسٹرکچر، ہاؤسنگ، ٹورزم، IT اور انرجی جیسے شعبوں میں تعاون کے سمجھوتے ہوں گے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بارڈر سیکیورٹی بل پر دستخط کریں گے تاکہ ایک اور شٹ ڈاؤن کو ٹالا جا سکے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ میکسیکو سرحد پر دیوار بنانے کے لیے فنڈز حاصل کرنے کے مقصد سے ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سارہ سینڈرز نے ایک بیان میں یہ بات کہی. بتایا گیا کہ امریکی کانگریس نے دیوار بنانے کے لیے صرف $1.4 بلین کی منظوری دی ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ $5 بلین سے زیادہ کی رقم مانگ رہے ہیں. اس دوران ایمرجنسی کے منصوبوں پر ٹرمپ کو تنقیدوں کا سامنا ہے. اصل اپوزیشن پارٹیوں کے یا جو مین سٹریم پارٹیاں ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس، اس کے سیاستدانوں نے ٹرمپ کے ارادوں کے لیے ان پر سخت تنقید کی ہے. اس دوران ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ میکسیکو سرحد پر دیوار بنانے کی ٹرمپ کی ضد کی وجہ سے ریپبلکن پارٹی کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اگر ٹرمپ ایمرجنسی لگاتے ہیں تو یہ صدارتی اختیارات کا غلط استعمال ہوگا. واپس لوٹتے ہیں انڈیا. تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ آخر کار اپنی کیبنٹ کا ایکسپینشن 19 فروری کو دن کے 11:30 بجے کریں گے، جب سے 7 دسمبر کے الیکشنز میں TRS پارٹی کامیاب ہوئی ہے. چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور وزیر داخلہ محمود علی دونوں نے ہی وزیر کی حیثیت سے حلف لیا. اس ایکسپینشن کا لمبے عرصے سے انتظار کیا جا رہا تھا. پتہ چلا ہے کہ KCR نے پنڈتوں سے صلاح مشورے کے بعد یہ تاریخ طے کی ہے. 19 فروری کو مرگا سدھا پورنیما ہے اور اسے ایک اچھا دن یا شبھ دن سمجھا جا رہا ہے. چندر شیکھر راؤ نے جمعے کو راج بھون میں گورنر ESL نرسمن سے ملاقات کی اور انہیں کیبنٹ ایکسپینشن کے اپنے فیصلے سے واقف کرایا. عہدیداروں سے کہا گیا کہ وہ اس تقریب کے انتظامات کریں. اب یہ اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ کیبنٹ میں کون شامل ہوگا اور کون نہیں. تلنگانہ کیبنٹ کے وزیروں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 18 ہو سکتی ہے، جس میں چیف منسٹر بھی شامل ہے. 7 دسمبر کے الیکشنز میں 4 سابق وزیروں کو شکست ہوئی تھی، جن میں مہندر ریڈی، ناگیشور راؤ، کرشنا راؤ اور چندو لال شامل ہیں. سابق وزیر زراعت P سرینواس ریڈی کو اسپیکر بنایا گیا ہے. پچھلی اسمبلی کے اسپیکر مدھوسودن چاری کو الیکشنز میں شکست ہوئی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. پلوامہ حملے پر ہندوستان میں غم و غصہ. حکومت نے کہا بدلہ لیا جائے گا، پاکستان کو الگ تھلگ کیا جائے گا.
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को वजारत खारजा में तलब किया गया, जैश मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मोदी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस को मुकम्मल आजादी है, पुलवामा के जवाब का वक्त और मकाम खुद तय करेंगी। राजनाथ सिंह कश्मीर पहुंचे, सिक्योरिटी ओहदेदारों के साथ सूरत हाल का जायजा, जख्मी सिपाहियों से की मुलाकात। पुलवामा हमले की पूरी दुनिया में मजम्मत, हुकूमत ने हफ्ते को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ ताउन नहीं कर रहे हैं, वार्सा में माइक पेंस ने की शिकायत, तेहरान ने कहा मीटिंग नाकाम हो गई। वार्सा कॉन्फ्रेंस में बहरीन और सऊदी अरब के वजीरों ने ईरान के खिलाफ खूब भड़ास निकाली, नेतन्याहू ने वीडियो जारी कर दिया। ट्रंप मैक्सिको दीवार बनाने के लिए अमेरिका में इमरजेंसी लगाएंगे। तेलंगाना में आखिरकार 19 फरवरी को होगा केसीआर कैबिनेट में एक्सपेंशन, पंडितों ने शुभ दिन करार दिया। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।